निशिकांत दुबे के एक पोस्ट ने इस वक्त कांग्रेस पार्टी में खलबली मचाई हुई है। वो समझौता जो इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान के साथ हुआ था, अब उसको निशाने पर रखकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी का 1991 में पाकिस्तान के साथ किया गया समझौता देशद्रोह था? क्या कांग्रेस को पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों का साथ चाहिए? और क्या राहुल गांधी पर एफआईआर होनी चाहिए? ये सभी सवाल दरअसल निशिकांत दुबे के दावे से उठ रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे ने 1991 के समझौते को लेकर क्या बड़ा दावा किया है। लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले ही पाकिस्तानियों को इसकी जानकारी दे दी थी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमला करने के बाद ही दी गई थी। लेकिन कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं है। इस बीच अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। निशिकांत दुबे ने साल 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उसकी याद दिलाई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा है कि ये समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने अपने समझौते की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की, जिसमें बताया गया कि दोनों देश किसी भी आक्रमण या फिर सेना के मूवमेंट की जानकारी एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने लिखा, राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई गई सरकार के समय का समझौता है। साल 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या फिर सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? क्या कांग्रेस का साथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है? इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी के बहाने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने 1961 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते का दस्तावेज साझा करते हुए दावा किया कि 1965 की लड़ाई हम जीत गए थे, लेकिन इसके बाद भी आयरन लेडी ने कच्छ के रण क्षेत्र का 188 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया। इतना ही नहीं, दुबे ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के रहते कांग्रेस पार्टी ने न केवल भारत की जमीन को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर भी सहमति जता दी। लेकिन इस समझौते पर अपना स्टैंड देने की बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह कह दिया कि इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने मान लिया है कि जयशंकर ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। तो उधर पवन खेड़ा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन 1991 फरवरी में ही वापस ले लिया था। बीजेपी पहले ही राहुल गांधी पर पाकिस्तान की तरफ से भारत में मुद्दे उठाने और भारत सरकार पर सवाल उठाने की बात कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो बातें जो पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ झूठी नैरेटिव गढ़कर अपनी बयानबाजी कर रहा है, उसी तरह की बातें और बयानबाजी भारत में बैठकर राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसका फायदा उधर पाकिस्तान उठा रहा है और अपने चैनल पर चलाकर भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।